जैसा कि हम सबको पता है कि बीवी जी द्वारा लिखी हुई है पुस्तक नंदन कानन, और उसका पठन पाठन, उस पर चिंतन मनन पिछले 2 दिन से प्रारंभ हो चुका है। और कल जो लेख शुरू हुआ था, जो इस पुस्तक का पहला लेख है, उसके पहले 2 शब्द थे और साथ ही साथ प्रार्थना थी और समर्पण था। पहला लेख, जिसका शीर्षक त्रिकाल की अनुपम त्रयोदशी, वो प्रारंभ हुआ और उसका जो अंतिम पैराग्राफ कल हो पाया था उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जिसमें कहा गुरुदेव ने, बीवी जी ने, कि आज तक अनेक विभूतियां संत और महापुरुषों ने अवतार लिया, भविष्य में अवतार लेते रहेंगे, किंतु हमें इससे क्या प्रयोजन। हमारे लिए तो सारी विशेषताएं आज के दिवस में समाहित हैं। क्यों? क्योंकि संसार में अनेक स्त्री पुरुषों के होते हुए भी हमें अपने माता पिता ही प्रिय लगते हैं, उन्हें हम विशेष दृष्टि से देखते हैं। माँ ने हमें 9 मास गर्भ में धारण कर उत्पन्न किया, हमारा पोषण किया रक्तपान कराकर। पिता ने लोक दर्शन कराया अपने कंधे पर चढ़ाकर। और इसका यही भाव लिया गया था कि सब जानते हैं कि अनेक विभूतियां हुई हैं इस संसार में, अनेक संत महापुरुषों ने अवतार लिया है और अवतार लेते रहेंगे, किंतु वास्तव में जो जिसके साथ जुड़ जाता है, जो जिसको अपना सर्वस्व मान लेता है, उसको उसी से प्रयोजन होता है। जिसको जिससे प्रेम हो जाता है, उसके लिए वही सब कुछ है। लाखों देवी देव धरा पर, एक मगर तुझसा न मिला, पाकर तेरा प्यार प्रभुवर, दिल का दीपक स्वयं जला। तो जो अपने दिल का दीपक जलाना चाहता है और उसका प्यार उसे मिल जाता है, तो भले ही लाखों देवी देवता इस संसार में हों, उनसे उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, कोई भी उससे मतलब उसको होता नहीं है। तो यही कह रहे हैं बीवी जी कि हमें उससे क्या प्रयोजन है। हमारे लिए तो सारी विशेषताएं तुम्हारे साथ ही जुड़ी हुई हैं, और आज का दिन, त्रयोदशी का दिन, जिस दिन तुम इस धरा पर अवतरित हुए, तुम्हारा आविर्भाव हुआ, तो सारी विशेषताएं तो इसी दिन में समाहित हैं, इसी में छिपी हुई हैं, और हमें उन्हीं संभावनाओं को तलाशना है, खोजना है कि यह जो तेरस वाला जिसने जन्म लिया त्रयोदशी को मलसीसर की भूमि पर, किस प्रकार उसका भाव, उसका प्रेम हमें प्रभावित कर रहा है, और किस प्रकार हम अपना संपूर्ण समर्पण उसके चरणों में करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ये सब बातें समर्पण में बीवी जी ने समझाई हम लोगों को कि किस तरह उनके जीवन में समर्पण घटित हुआ। और यही कह रहे हैं, अब कहने को तो अनेक स्त्री पुरुष हैं, उसी प्रकार अनेक संत महापुरुष हैं इस संसार में, होते रहे हैं, होते रहेंगे, किंतु हमारे लिए तो वही महत्वपूर्ण होता है जैसे कि हमारे कोई माता पिता हैं, और उनके भी माता पिता होंगे, वो अलग अलग देवी देवताओं को मानते होंगे, अनेक विभूतियों की पूजा करते होंगे, अवतारों की पूजा करते होंगे, किंतु हमारे लिए तो
हमारा प्रभु ही सब कुछ है। तो जैसे माता पिता ही प्रिय लगते हैं हमको, वैसे ही हम अपने सद्गुरु में माता को, पिता को, सबको पा सकते हैं। हमारे जितने भी संबंध हैं वो उसमें समाहित हैं, उसी में जुड़े हुए हैं। तो जिस प्रकार माँ 9 महीने तक गर्भ धारण करती है और उसके बाद भूमिष्ठ होता है बालक, तो दुग्ध पान कराकर उसका पालन पोषण करती है, वैसे ही संत हमें अपनाता है। हम जैसे भी हैं अपनाकर हमें तैयार करता है, भूमिष्ठ होते हैं हम, हमारा एक नया जन्म होता है। और जब वो नया जन्म होता है उसके बाद में वही हमारा प्रभु माँ बनकर हमें अपने प्रेम और भाव का दुग्ध पिलाता है। किस प्रकार हमें बड़ा करता है हम समझ ही नहीं पाते। जैसे बच्चा माँ की गोद में खेलते खेलते ही अपने आप विकास को प्राप्त हो जाता है, उसका पूरा जीवन विकसित हो जाता है, वैसे ही हमारा भी जीवन उसी प्रकार उसकी गोद में खेलते खेलते विकसित होने लगता है। और जैसे ही बालक थोड़ा बड़ा होता है, पिता उसे सब कुछ दिखाता है दुनिया कि देख, एक दुनिया तेरे भीतर की है और एक दुनिया बाहर की है। ये दिखाता है सद्गुरु रूपी पिता। यानी माँ प्रेम करना सिखाती है। सिखाती क्या है? प्रेम ही पूरी तरह से ओतप्रोत कर देता है माँ और पुत्र को। वैसे ही सद्गुरु अपनी संतान को पूरी तरह प्रेम से ओतप्रोत कर देता है। और जब वो पिता बनता है तो अपने उस प्रेम और भाव के द्वारा ही उसके भीतर एक ऐसी दृष्टि देता है कि देख, तू अपने आप को देख, सारी दुनिया को देख, और यदि तेरे लिए चलना अभी संभव नहीं है, कोई बात नहीं, मैं तुझे अपने कंधे पर उठाता हूं और तू ही मेरे लिए सब कुछ है। इतना भाव यदि हमारे भीतर आ जाए कि होंगे और भी भक्त उसके, किंतु मैं ही उसको सबसे प्रिय हूं, यह जो अहंकार नहीं है, एक अपना स्वयं का मूल्यांकन है। नहीं तो हम यही सोचते रहते हैं कि अरे मुझ में तो ये कमियां, मुझ में तो ये कमियां, कहाँ गुरुदेव मुझे इतना प्यार करते होंगे, कहाँ मुझे वो ज्ञान की राह पर आगे बढ़ाएंगे, कैसे मुझे दुनिया दिखाएंगे, कैसे अपने से भी ज्यादा दूर तक देखने की एक दृष्टि देंगे अपने कंधे पर चढ़ाकर, और कैसे वो हमें अपने भीतर में समाकर अपने भीतर की गहराइयों तक पहुंचाएंगे। जब तक इस हीन भावना को हम नहीं छोड़ते, तब तक हम गुरुदेव का वो रूप, यानी माता का और पिता का वो रूप समझ नहीं पाते हैं। आज कह रहे हैं सद्गुरु रूपी माँ ने हमें हृदय रूपी गर्भ में धारण कर हमें सुधि दिलाई स्वरूप की, भाव रूपी दुग्ध का पान करा, हमारा पोषण किया। उस प्रभु का जन्म दिवस हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे ना हो। और वही बात कह रहे हैं बीवी जी, अपने हृदय रूपी गर्भ में पहले हमें धारण किया है और उसके बाद हमें अपने स्वरूप की सुधि दिलाई, याद दिलाई कि देख, तू पहचान अपने आप को। तू भेड़ों के साथ रहते रहते उसी भेड़ चाल में लग गया। अरे तू तो सिंह की संतान है। और ये ताई जी कहा करते थे कि भेड़ की भीड़ में नहीं भिड़ना, हमको तो अपनी राह खुद निकालनी है। और वो संत हमें बतलाता है
और हमें याद दिलाता है कि देख, तू अपने आप को ही भूल गया है। अपने स्वरूप की याद दिलाता है, सुधि दिलाता है और भाव रूपी दुग्ध का पान कराता है, पोषण करता है, बड़ा करता है। तो उसका जन्म दिवस हमारे लिए कैसे नहीं महत्वपूर्ण होगा? बिल्कुल होगा। और एक एक छोटे छोटे पैराग्राफ में बीवी जी उस त्रयोदशी का महत्व समझा रहे हैं हमको अपने भावों की अभिव्यक्ति के द्वारा। फिर कह रहे हैं, हम शिशु हैं, शिशु की ही भांति जन्मदिवस मनाकर मन बहलाते हैं। प्रभु, तेरा जन्म दिवस मनाना उस दिन सार्थक होगा जिस दिन जन जन में तेरा रूप देखूंगी, जन जन में तेरा भाव जागृत कर दूंगी, जन जन से तेरी जय जयकार करवा दूंगी, जन जन तेरे जन्म दिवस के उल्लास से उल्लसित होगा, तभी मुझे संतोष होगा। ये प्रत्येक भक्त की यही भावना होती है। ज्यादातर तो बच्चे ही बने रहना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। बच्चे क्या करते हैं, जो कुछ भी होता है सीधा आके माँ बाप के पास बोल देते हैं, ये हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, या उसको अपनी जो भी जिम्मेवारियां उठानी है उसके लिए जल्दी से तैयार नहीं होता है। वैसे ही हम क्या उसका जन्मदिन मनाते हैं? बस वही जो लीक पीटते हैं, जो हर साल करते हैं, वही करते चले आते हैं और जन्मदिवस मनाकर हम अपना मन बहलाते रहते हैं कि हाँ भाई, हमने भी गुरुदेव का जन्मदिवस मना लिया। किंतु कब होगा जन्मदिवस मनाना सार्थक? ये समझा रहे हैं बीवी जी कि तेरा जन्मदिवस मनाना तो उस दिन सार्थक होगा जिस दिन भक्त के हृदय में यह भावना आए कि जन जन में तेरा रूप देखूंगी, यानी जन जन के हृदय में तुम बस जाओ। पहले कहा ना कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये मीरा ने कहा। और मैंने क्या किया? उन आंखों को बंद कर दिया, नैनों में बसाकर। आज मीरा नहीं, लेकिन भक्त हृदय में मीरा का भाव तो है। उस भाव को लेकर के जब अपनी आंखों से हृदय में बसाया और उस हृदय के भाव को जब जन जन में उड़ेलता है भक्त, तब उसको समझ में आता है कि हाँ, अब उसका हृदय जो प्रभु के प्रेम और भाव से आप्लावित है, पूरी तरह सराबोर है, वही प्रेम और भाव अन्य भक्तों तक भी संप्रेषित हो रहा है, उन तक भी बढ़ रहा है। और यही बीवी जी चाहती हैं कि जन जन में तेरा रूप देखूंगी। तो क्या उनके चेहरे पे देखेंगी? नहीं, उनके हृदय में। उनके हृदय में प्रभु का प्रेम और भाव विराजित होते हुए, पूरी तरह गहराई में प्रवेश करते हुए देखना चाहती हैं बीवी जी। और तभी लगेगा कि हाँ भाई, मेरा जन्म दिवस मनाना सार्थक हुआ। और जब जन जन उस अवस्था को अनुभव करेगा तो अपने आप ही उनके मुख से जय जयकार गूंजेगी। कहना नहीं पड़ेगा, जैसे नेता लोग भारत माता की जय ये नारा लगवाते हैं जनता से। कहना नहीं पड़ेगा कि संत नंदलाल की जय, अपने आप ही लोगों के मुख से जय जयकार निकलेगी जब उनके भी हृदय में प्रभु का प्रेम और भाव उसी प्रकार स्थापित हो जाएगा। और जन जन तेरे जन्म दिवस को उल्लास से मनाएगा और उसी उल्लास और उसी उमंग के साथ में उल्लसित होगा, आनंदित होगा,
तब जाकर के संतोष मिलता है भक्त को। तब उसे लगता है कि हाँ, मेरी भावना जो मेरे भीतर प्रथम दर्शन से जागृत हुई, जिस भाव को मैंने जिया जीवन भर, और आज उनका शरीर नहीं है किंतु भाव तो है ही। इस नंदन कानन में सब उन्हीं के भाव प्रकट हैं, चाहे वो लेखों में है चाहे भजनों में है। वो भाव जब संप्रेषित होता है तो अपने आप ही बीवी जी जो है संतुष्ट होती हैं कि देखो, मैंने जो जीवन जिया लोग आज उसको समझ पा रहे हैं। मेरे भीतर जो इच्छा थी, जो भावना मेरी थी, वो लोगों को समझ में आ रही है। आगे है, आज शुभ दिवस के अवसर पर तेरे सम्मुख आंचल पसार कर भिक्षा मांग रही हूं तेरे भावों की, ताकि मैं अपने स्वप्न को साकार कर सकूं। मुझे भिक्षा दान कर मेरी झोली परिपूर्ण कर, फिर मैं तेरा भाव घर घर में वितरण करती फिरूंगी। मेरे का प्रभु का जन्म दिवस है ना, तो ये जो शुभ अवसर है, शुभ दिन है, उस दिन जरा भी हिचक नहीं होती भक्त को। किस लिए मांग रही है भिक्षा? ताकि जो भाव उसे मिले उस भाव को जन जन में वितरित कर पाए और अपने स्वप्न को साकार कर पाए। और एक भजन में भी लिखा ही है उन्होंने स्पष्ट रूप से कि झोली गले में डालूं, घर घर अलख जगाऊं, तेरा संदेश बांटू, मुझको तू यह दुआ दे। तू मुझे यह दुआ दे, मुझ पर यह कृपा कर कि जो झोली गले में डालकर मैं घर घर अलख जगाऊं, तेरा संदेश बांटूं, तेरे भावों का वितरण करूं। और जब तक तू मुझे देगा नहीं तो मैं कहां से लाऊंगी? ये तो सब कुछ तुम्हारा ही दिया हुआ है जो लोगों तक वितरित हो रहा है, घर घर में वो भाव पहुंच रहा है। तो प्रभु का जन्म दिवस है ना, इसीलिए तो मांग रही है, वो भावों की झोली फैला रही है। फिर है, प्रत्येक प्रसन्नता के अवसर पर दुनिया मिष्टान्न बांटती है। मिष्टान्न का स्वाद थोड़े समय में ही समाप्त हो जाता है, किंतु मैं वितरण करूंगी ऐसा मिष्टान्न जिसका स्वाद लेने वाला मुक्त हो जाएगा जीवन मरण के चक्र से और सदैव तेरा ही गुणगान करता रहेगा। तो मैं एक ऐसा मिष्टान्न बांटूंगी, यही समझना है। मिठाई तो सब बांटते हैं, कोई भी शुभ अवसर होता है, कोई भी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, तो लोगों में मिठाई बांटी जाती है। और नहीं तो लोग बोल देते हैं मुंह मीठा करो भाई। तो आज यदि तुम्हारे सदगुरु का, तुम्हारे प्रभु का जन्म दिवस है तो मुंह मीठा करो हमारा। अरे तुम कितनी मिठाई खाओगे, हमें भी तो दो। तो दुनिया मिठाई बांटती है, किंतु मैं तो एक ऐसी मिठाई बांटूंगी कि जो स्थूल रूप से मिठाई का स्वाद तो थोड़ी देर में खत्म, तो ये एक ऐसा स्वाद कि जिसको इसका स्वाद लेना आ गया। अनेक प्रकार की मिठाई होती है, सबका अपना अपना स्वाद है और सबकी अपनी अपनी पसंद है। किंतु यहां एक ऐसी मिठाई की बात कर रही हैं बीवी जी कि जिसका स्वाद लेने के बाद वो स्वाद लेने वाला मुक्त हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी मिठाई है भाई? जरूर हमें वो मिठाई खानी चाहिए और उसका स्वाद हमें आना चाहिए। नहीं तो जब स्वाद नहीं आता, मुंह में तो ले लेता है प्राणी,
किंतु फिर इधर उधर मौका देख के उसको थूक देता है। वैसे ही है, यह जो मिठाई उसको स्वादिष्ट लगनी चाहिए, वो कौन सी मिठाई है जिससे मुक्त हो जाएगा, जीवन मरण के चक्र से सदैव बाहर निकल जाएगा और तेरा ही गुणगान करता रहेगा। तो कौन सी मिठाई बांटने वाली है? और कहना ना पड़ेगा, उस मिठाई का सबसे बड़ा जो उपादान होता है, इंग्रेडिएंट होता है, वो है भाव और प्रेम। जिस तरह ज्यादातर मिठाई का इंग्रेडिएंट होता है दूध और चीनी, वैसे ही भाव रूपी दूध है और प्रेम रूपी चीनी है। उससे मिलकर जो भी मिठाई बनेगी, अब यह तो जो मिठाई बनाने वाला है उस पर निर्भर करता है। तो बीवी जी तो ऐसी मिठाई बनाना चाहती हैं कि हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, ऐसी मिठाई मैं बना पाऊं और लोगों को वितरित करूं कि आवागमन के चक्र से बाहर निकल आए और तेरा गुणगान करता है। यानी जीते जी वो मुक्तावस्था का बोध करे, मुक्त होकर विचरण करे इस संसार में। आगे कह रहे हैं, प्रभु आज तू निर्मम न बनना। यदि तू कठोर बन गया तो मुझे ठौर कहां। इन चरणों को छोड़कर मुझे और कहीं ठौर नहीं। तू पूर्ण है, मैं अपूर्ण। तू स्थिर है, मैं पृथ्वी की धूरी के समान घूम रही हूं। इस चक्र से मुक्ति प्रदान कर सके वह तू ही है, तो वो कोई और नहीं है। सबको पता है कि यह जो चक्र है, जिस तरह पृथ्वी घूम रही है उसी तरह हम भी घूम रहे हैं, जन्म जन्मांतर के चक्र में, जीवन मरण के चक्र में, आवागमन के चक्र में। किंतु वो कहां, वो तो स्थिर है, वो स्थिर है। और फिर यदि वो निर्मम बन गया, कठोर बन गया, तो फिर कहां जाएगा कोई। हम तो उस केंद्र तक ही पहुंचना चाहते हैं ना, जिसके चारों ओर हम चक्कर काट रहे हैं। तो जो जहां से जिसका उद्गम हुआ है वो तो उसी का चक्कर काटेगा। हम इस बात को समझ ही नहीं पाते। ये पृथ्वी क्यों चक्कर काटती है सूर्य का? क्योंकि पृथ्वी का उद्गम सूर्य से हुआ है। वैसे ही हम क्यों चक्कर काट रहे हैं अपने प्रभु का? परंपरा तो है लोगों की परिक्रमा करने की, चक्कर काटने की, किंतु समझ नहीं पाते क्यों चक्कर काट रहे हैं। उसके पीछे कारण यही है, उनको रियलाइज होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हम उसका चक्कर इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हमारा उद्गम स्थान वही है, हम वहीं से पैदा हुए हैं, इसीलिए उसका चक्कर काट रहे हैं। और जब तक उसमें समा नहीं जाएंगे तब तक ये चक्कर समाप्त नहीं होगा। और जब तक पृथ्वी जिस तरह सूर्य में नहीं समा जाएगी, यानी जिसको कहा जाता है प्रलय नहीं आ जाती, तब तक पृथ्वी का चक्कर बंद नहीं होगा। वैसे ही जब तक प्राणी अपने प्रभु में नहीं समा जाता, भक्त अपने भगवान में नहीं समा जाता, आत्मा परमात्मा में नहीं समा जाती, तब तक यह आवागमन का चक्र चलता रहता है। और इस चक्र से मुक्ति कौन प्रदान करता है? वही जो खींचता है, अपनी ओर खींचता है। सूर्य और पृथ्वी तो प्रकृति के नियम में बंधे हुए हैं, किंतु वो तो प्रकृति के परे है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक दूरी हमेशा बनी रहती है, किंतु उसकी और हमारे बीच की दूरी कम होती चली जाती है।
हम उसके और समीप पहुंचते जाते हैं और एक दिन उसी में समा जाते हैं। और यही है सूक्ष्म की यात्रा, यही है प्रेम और भाव के माध्यम से उस तक पहुंचना। तब जाकर इस चक्र से मुक्ति प्रदान होती है और वो करने वाला एकमात्र वही है जो हमें अपनी ओर खींच रहा है। आगे है, ऐ तेरस वाले, आज तेरस के दिन यह सर तेरा है। प्रभु, जब तक शरीर में श्वास शेष रहे, नमित रहे यह सर तेरे युगल चरणों में। तेरा हो गया था यह सर तेरा दर्शन प्राप्त करते ही, लेकिन आज की तेरस के दिन समर्पित करती हुई यह सर पुनः तेरस वाले को। यह सर तेरा था, तेरा ही रहेगा। तो तेरस वाले के लिए ही है ये सर, समझ में आना चाहिए। हम कहते हैं तेरस, तेरा रस, यहां बीबी जी कह रहे हैं तेरस यानी तेरा सर, यानी तेरे लिए है ये सर। और इस सर पे जो भी असर हुआ है वो तेरे प्रेम और भाव का ही हुआ है। और जब यह सर तुम्हारे चरणों में झुकता है तो अपने आप ही सब कुछ तुम्हें ही अर्पित हो जाता है। तो जब तक शरीर में श्वास रहे यह सर झुका रहे तुम्हारे चरणों में। जो कुछ भी तुम्हारी देन है वो तुम्हें ही, तुम्हारे ही चरणों में अर्पित होती रहे। जब तक यह भेद रहेगा, हरि अलग, हर अलग, विष्णु अलग, शिव अलग, तो कैसे कोई समझ पाएगा कि शिव के मस्तक से निकली हुई गंगा विष्णु के चरणों में जाती है और विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा शिव तक जाती है। राम शिव जी के उपासक है और शिव जी राम के उपासक। कैसे कोई समझ पाएगा कि उसी का दिया हुआ उसी के चरणों में अर्पित होता है। जो इस सर में है, भले ही वो कुछ भी हो, उसी का दिया हुआ जब सर झुकता है, नमित होता है, तो अपने आप ही उस तक पहुंच जाता है। तो हो तो गया था तेरा, जब तेरा दर्शन हुआ तभी ये सर। लेकिन आज का दिन इतना शुभ है, तेरस का दिन है, इसलिए पुनः पुनः यह सर अर्पित करते हैं, ताकि थोड़ा सा भी, ये सर क्या है, ये एक अहंकार का रूप होता है। थोड़ा सा भाव मिला, थोड़ा सा प्रेम मिला, थोड़ा सा भक्ति और ज्ञान आने नहीं लगते कि सर घूम जाता है। सर घूम जाता का मतलब क्या है? अहंकार आने लगता है। इसलिए बार बार उसके चरणों में इस सर को झुकाना होता है। यहां तो तेरस के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं अभी भी, वास्तव में हर दिन तो उसी का जन्मदिन है। जब कभी लगे कि हमारा सर बहुत भारी हो रहा है, बोझ है, न जाने कहां से उमड़ रहे हैं इतने भाव विचार, उसके चरणों में अर्पित कर दें। भले ही कलम चले, भले ही जवान चले या कुछ भी ना चले, मौन उसके चरणों में ही समर्पित करें। हल्का फुल्का जीवन व्यतीत करते हैं जब भक्त को समझ में आ जाता है कि यह सर तेरा था और हमेशा तेरा ही रहेगा। आगे है, वरदान मांग रही हूं कि आज तेरस का दिन आजन्म मेरा रहे।
मैं सबके मुख से सुनूं कि आज तेरस के दिन मेरे प्रभु का जन्म दिवस का उत्सव है। आज के दिन सब मुझसे तेरे अवतार दिवस का उपहार मांगें और मैं मुक्त हृदय से यह सब लुटा दूं जो मेरे पास है। आज तेरस के दिन मेरे द्वार से कोई रिक्त हस्त और रिक्त हृदय लेकर न जाए, बल्कि प्रेम रस को छलकाता जाए। और वही बात दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे चरणों में अर्पित हो रहा है, बहुत बार तुम सीधे सीधे उसको स्वीकार नहीं करते हो। तो कैसे होता है वो होता है भक्तों के माध्यम से। तो मैं वरदान मांग रही हूं कि जो कुछ भी तुमने मुझे दिया है, आज तेरस के दिन जो कोई भी आए मुझसे कुछ इस अवतार दिवस का उपहार मांगने, तो मैं बिल्कुल भी कंजूसी ना करूं, एकदम मुक्त हृदय से, खुले दिल से सब कुछ लुटा दूं जो मेरे पास हो, क्योंकि सब तो तेरा ही दिया हुआ है। यह सोचूं नहीं कि कौन क्या है नहीं है, सब कुछ तो तुझ तक ही पहुंचेगा। तुम्हारी दी हुई वस्तु हे गोविंद तुम्हें ही अर्पित है। तुम सीधे सीधे नहीं आते, किसी को भेज देते हो, किसी को माध्यम बना देते हो, अब तक अपने आप तक मेरे भावों को, विचारों को ग्रहण करने के लिए। उसके हृदय में बैठा हुआ मेरा प्रभु उनको ग्रहण करता है। तो मुक्त हस्त, मुक्त हृदय होकर के तुम तक पहुंचाऊं, सब कुछ लुटा दूं। आज तेरस के दिन कोई भी मेरे घर से खाली हाथ और खाली झोली लेकर न जाए। मैं खाली हो जाऊं, मेरे पास कुछ न रहे, सब कुछ तो तेरा है। जब जो आवश्यक तू मुझे देता रहता है, देता रहेगा। ये एक विश्वास होता है भक्त का। इसलिए खाली होने में भी वो बिल्कुल हिचकता नहीं, झिझकता नहीं। आगे कह रही हैं, आज मैं चाहती हूं तेरा प्रेम जो तुझसे ही पाया था, लुटा दूं। वह तेरा आनंद जिसे पाकर मैं आनंदित हुई, लुटा दूं। वह शांति जिससे मेरी जन्म जन्मांतर की वेदना शांत हो गई, लुटा दूं। तेरा भाव जिसे पाकर मैं भाव के महासागर में मग्न हूं। कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती बीवी, जो कुछ भी है उनके पास वो सब लुटा देना चाहती है। वो प्रेम उसी से पाया, उसको लुटा दूं। वो आनंद उसी से पाया, वो लुटा दूं। इतना ही नहीं, शांति। लोग कहेंगे भाई हम प्रेम, आनंद, शांति ये सब लुटा देंगे तो हम तो अशांत हो जाएंगे, हमें कहां से फिर आनंद आएगा, कहां से? हमारा प्रेम तो बिल्कुल हमारे भीतर से निकल ही जाएगा, हम पूरे खाली हो गए, क्या बचा हमारे पास, हम कैसे जिएंगे भाई? यही सोच हमारी मुट्ठी को बंद रखती है और हम समझ नहीं पाते कि जिस दिन इस संसार से जाएंगे मुट्ठी तो खुलनी ही खुलनी है। तो क्यों ना आज पूरी तरह मुट्ठी खोल दें, क्यों ना आज पूरी तरह दिल की गुंडी खोल दें, पूरा दिल का दरवाजा खोल दें, सब कुछ लुटा दें, सब कुछ अर्पित कर दें। वो चीज जब समझ में आ जाती है तब बिल्कुल विचार ही नहीं करता भक्त की जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ लुटा दूं, चाहे वो प्रेम है, चाहे वो भाव है, चाहे वो आनंद है, वो शांति है। और कैसी शांति है ये शांति तो ऐसी है कि न जाने कितने जन्म जन्मांतर से एक
कष्ट था, एक वेदना थी, एक टीस थी भीतर, जो हमेशा परेशान करती रहती थी, सालती रहती थी, साल दर साल सालती रहती थी। किंतु अब वो साल आ गया, अब वो तेरस आ गई इस साल कि बस सब कुछ लुटा दूं मैं। तुमने मुझे दिया है, वो मुझे शांत किया है, मेरी वेदना को शांत किया है, तो मैं भी सबकी मानसिक वेदना को शांत कर पाऊं, और वो भाव जिसे पाकर मैं भाव के महासागर में मग्न हूं। ये तो बीवी जी का जीवन हमने सबने देखा ही है कि किस तरह वो हमेशा भाव में निमग्न रहती थी। हर अवस्था में उनकी पलकें उठती तक नहीं थी। कितनी क्या कहे गहराई, इसीलिए कहा कि मैं तो भाव के महासागर में मग्न हूं। कितनी गहराई है उनके भाव में, और वो कोई दिखावा नहीं है, वो अपने आप ही प्रकट होता है। तो वो सब कुछ लुटा देना चाहती है बीवी जी अपने प्रभु के भक्तों के निमित्त। और फिर अंत में कह रही है, ओ अनंत आनंद के प्रदाता, जिस दिन मैं तेरे भाव के द्वारा दीन दुखियों की संपूर्ण वेदना शांत कर दूंगी, जिस दिन तेरे प्रेमियों के हृदय को सराबोर कर दूंगी, उस दिन तेरा अवतार दिवस मनाना सार्थक होगा। तो ये अवतार दिवस तो हम सब मनाते हैं, किंतु ये सब पढ़कर, ये सब बातें सुनकर, कहकर इतना सुकून मिलता है कि देखें क्या भावना रही बीवी जी की, और हम भी इसी भाव को ग्रहण करें कि भाई उसके भाव के द्वारा सबके दुख और कष्ट दूर हो जाए। जो भी प्रभु के प्रेमी हैं उनके हृदय में उसका प्रेम और भाव पूरी तरह लबालब हो जाए, सराबोर हो जाए, पूरी तरह प्रेम और भाव में भींगे रहें वो। तब भक्त को लगता है कि हाँ, मैंने उसका जन्मदिन मनाया, मैंने अवतार दिवस मनाया, तब वो मनाना सार्थक उसकी दृष्टि में होता है। तो ये लेख यहां पूरा होता है, त्रिकाल की अनुपम त्रयोदशी। उसके बाद जो लेख है उसका शीर्षक है नंदन कानन। नंदन कानन इस पुस्तक का भी शीर्षक है, और हम सबने सुना हुआ होगा, पढ़ा हुआ भी होगा कि नंदन कानन का नाम कहां से आता है। यह एक वो कानन, यानी वो एक घना, क्या कहें उसे, बगीचा या एक वन की तरह था जहां पर कृष्ण रास रचाया करते थे। तो वो नंदन कानन है, और यहां गुरुदेव का नाम है नंद, और यह जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो उसी का भाव से घनीभूत होकर एक ऐसा बगीचा है, एक ऐसा कुंज है जिसमें भक्त को अनुभव होता है कि बस वही नंद है, वही नंद का लाल है, वही उसका प्रेम है, वही उसका भाव है। और अब उसका वर्णन कर रहे हैं कि नंदन कानन की क्या अवस्था है।
आनंदातिरेक से आज नंदन कानन का प्रत्येक पुष्प झूम रहा है। आज यह उपवन अनुपम सुगंधि से सुगंधित है। आज इस उपवन का प्रत्येक पुष्प नवीन रूप धारण कर प्रस्फुटित हुआ है। तो नंदन कानन की क्या सिचुएशन है अभी? जिस तरह उपवन में, कानन में पुष्प झूमते हैं, लहराते हैं, खिलते हैं और सुगंध से भर देते हैं। वो सुगंध कहां से आ रही है? वो सुगंध आ रही है जहां पुष्प जुड़े हुए हैं अपने मूल के साथ, और सुगंध है प्रेम की, भाव की। और उसको पाकर प्रत्येक पुष्प, यानी यह जो एक कानन लगाया है नंद ने, सदगुरु ने, उसका प्रत्येक पुष्प जो है झूम रहा है आनंद से भरकर। आनंद का इतना अतिरेक हो रहा है, यानी बिल्कुल एक्सट्रीम में पहुंच गया है आनंद, और झूम रहा है प्रत्येक पुष्प, मगन हो रहा है प्रेम और भाव में, उसके आनंद में, और अपनी सुगंध इस उपवन में फैला रहा है। और इस उपवन का प्रत्येक पुष्प अपने आप में अपनी पहचान है। प्रत्येक पुष्प की अपनी पहचान, एक नवीन रूप धारण किया हुआ है प्रत्येक पुष्प ने, जिसे कहते हैं कि यह तो एक ऐसा कानन है जहां पर एक पुष्प दूसरे पुष्प जैसा दिखता ही नहीं। रंग एक हो सकता है, रूप भी एक हो सकता है, मिलता जुलता भी हो सकता है, किंतु सुगंध, किसी पुष्प में कैसी सुगंध, किसी पुष्प में कैसी सुगंध। तो प्रत्येक पुष्प एक नवीन रूप धारण कर अपने आप को प्रकट कर रहा है, अपनी सौरभ को प्रकट कर रहा है। आज इस उपवन ने रंग बिरंगी चूनर धारण कर अपना श्रृंगार किया है। आज आनंद का नृत्य हो रहा है नंदन कानन में। आज नंदन कानन में झूले पड़े हैं भावों के। उन झूलों पर झूल कर संसार को भूल कर भवलोक में आ रहा है इस कानन का स्वामी, 14 लोकों का भ्रमण करने के पश्चात। आज नंद ने नंदन कानन बना दिया बंदे के हृदय को, और स्वयं ही रास रचाने लगा उस नंदन कानन में। रास रचाते रचाते रस उत्पन्न किया, इस वन को सरस बनाया रस वर्षा द्वारा। इस रस वर्षा ने बंदे की गंदगी को बाहर कर उसे बंदगी में लगा दिया। और अब विशेषता बता रहे हैं नंदन कानन की, वो क्या रूप है उसका। तो रंग बिरंगी चूनर धारण कर अपना श्रृंगार किया है, और वो क्या रूप है उसका? पत्तों का अलग रूप, पुष्पों का अलग रूप, और प्रत्येक डाली डाली आनंद में झूम रही है। आनंद का नृत्य हो रहा है नंदन कानन में। झूले पड़े हैं भावों के, सब झूल रहे हैं, मगन हो रहे हैं, और उन झूलों पर झूलकर संसार को भूलकर कौन आ रहा है? इस कानन का स्वामी आ रहा है। कौन है इस कानन का स्वामी? जो इस भवलोक में आ रहा है, भावलोक से वो भवलोक में आ रहा है। कहां कहां भ्रमण करके? 14 लोकों का।
14 लोक बताए जाते हैं, उनमें से एक है यह पृथ्वी लोक। तो घूम फिर कर वो स्वामी आ जा रहा है 14 लोकों का भ्रमण करने के पश्चात इस लोक में, इस संसार में, और बंदे के हृदय को उसने नंदन कानन बना दिया। उस नंद ने, उस सदगुरु ने, उस संत ने बंदे के हृदय को बना दिया नंदन कानन। यानी हृदय जो है वो बन गया एक ऐसा उपवन जहां वो रास रचाने लगा, नंदन कानन बन गया। और रास रचाते रचाते कुछ ऐसा रस पैदा हुआ, कुछ ऐसे रस की अनुभूति हुई कि बस पूरी तरह सरस हो गया। रस की वर्षा होने लगी। एक और झूले पड़े हैं भावों के, वर्षा हो रही है रस की, और रास रचाया जा रहा है प्रेम का। इस अवस्था का अनुभव भाव में कर रही हैं बीवी जी अपने हृदय में, और इसी का वर्णन है कि बनाया उसको, इस वन को सरस बना दिया रस वर्षा कर। और इस रस की वर्षा ने क्या किया, फिर बंदे की गंदगी को बाहर कर दिया। जिस तरह वर्षा बहा कर ले जाती है गंदगी को, उसी तरह गंदगी बह के बाहर निकल गई और बंदा जो है बंदगी में लग जाता है। यानी जब प्रथम दर्शन हुआ, प्रथम अनुभूति हुई, हृदय में क्या अवस्था बनी, उसी अवस्था को अलग ढंग से अनुभव कर रहे हैं और उसी का वर्णन कर रहे हैं कि अब वो उसी की बंदगी में लग गया। उसके पहले तक तो वो इस कानन का स्वामी था, तो वो हृदय रूपी कानन का स्वामी, किंतु वो भ्रमण कर रहा था 14 लोकों में। किंतु आज वो आया, इस हृदय को उसने नंदन कानन बना दिया। इसका वही स्वामी था, उसको पता था, और अब बंदे को भी पता लग गया, इसलिए बंदा उसकी बंदगी में लग गया और उसकी गंदगी हमेशा के लिए उसके हृदय से बाहर हो गई। आगे है, बंदा आया था बंदगी के लिए, लेकिन बंदा बंदगी भूलकर फैलाने लगा गंदगी। बंदा गंदा है तब तक जब तक शारीरिक भाव में रहता है, क्योंकि बंदे का शरीर गंदा है। इस शरीर में प्रविष्ट होकर स्वच्छ से स्वच्छ वस्तु गंदी हो जाती है, स्वच्छ वायु दूषित हो जाती है, तो स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ गंदगी में परिवर्तित हो जाता है। यदि बंदा बंदगी करता प्रभु की तो गंदा न रहता। सब वस्तुओं को गंदा करने पर भी वह अमूल्य निधि को प्राप्त करता, तो बंदा वंदनीय हो जाता है। तो आया तो था बंदगी करने के लिए इस संसार में, यानी प्रभु की भक्ति करने के लिए, किंतु वो उस बंदगी को भूलकर गंदगी फैलाने लगा। क्यों फैलाने लगा, उसका कारण हम सबको पता है। कितनी बार गुरुदेव ने हमें समझाया, और वही बात यहां समझा रही है बीवी जी कि कब तक गंदा है बंदा, वो तब तक गंदा है जब तक देहबोध में रहता है, जब तक स्थूल के भाव में रहता है। क्यों? क्योंकि बंदे का जो शरीर है वो गंदा है, और ये हम सबको पता है कि जब शरीर में कुछ भी जाता है, शुद्ध से शुद्ध वस्तु अशुद्ध होकर बाहर निकलती है। वायु गंदी हो जाती है। कब? जब सिर्फ शरीर के बोध में रहेगा।
किंतु जब वो देह बोध से ऊपर उठकर उस अमूल्य निधि को प्राप्त करने के लिए सचेष्ट हो जाता है और खुदा की बंदगी में लग जाता है, तब वो बंदा गंदा नहीं रहता। तब उसके श्वासों से सूक्ष्म की अनुभूति होती है उसको। और ये सब बातें भी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं कि एक श्वास है जो स्थूल है, वायु आती है जाती है, शुद्ध वायु आती है किंतु शरीर उसको अशुद्ध कर देता है। चलो अच्छी बात है, शरीर स्वस्थ तो रहता है ना इस बहाने। उसी तरह भाव भीतर आते हैं वायु के रूप में, शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव यानी अभाव दूर हो जाते हैं भीतर से। तो कम से कम हमारा हृदय तो शुद्ध होता है, वो तो स्वस्थ होता है। यह बात हमको समझनी चाहिए और यही समझा रहे हैं कि जब वो अमूल्य निधि को प्राप्त करने के लिए सचेष्ट हो जाता है, यानी उस वायु का भी सूक्ष्म रूप समझने लगता है, तो फिर वो गंदगी जो है गंदगी नहीं रहती। गंदगी होती रहेगी स्थूल की, किंतु सूक्ष्म में बंदगी लग जाती है अमूल्य निधि को प्राप्त करने के लिए। तो बंदा जो है वो स्वयं भी बंदनीय हो जाता है, यानी लोग उसको भी पूजनीय समझने लगते हैं। भक्त भी भगवान की तरह पूजनीय हो जाता है। कब? जबकि वो अमूल्य निधि को प्राप्त कर लेता है। करने के पहले धीरे धीरे उसे अपनी गंदगी दूर करनी पड़ती है बंदगी के द्वारा। तो बंदगी करते करते गंदगी दूर होती है और वो गंदा नहीं रहता। आगे है, प्रतिवर्ष बसंत ऋतु की मादक वायु हमें स्पर्श कर कुछ संदेश प्रसारित करती है। वह कहती है पुरातन भाव और पुरातन संस्कारों को उतार फेंकने के लिए, नवीन कलेवर धारण करने के लिए। यह संदेश वह जड़ और चेतन को समान रूप से देती है। जड़ सुन लेता है उसका संदेश, वह अपने पुराने पत्तों को त्याग कर नए नए सुंदर पत्तों से विभूषित होता है। जड़ पुराना वेश त्याग नया श्रृंगार कर शोभा प्रदान करता है प्रकृति को, किंतु चेतन स्वरूप यह मानव नहीं सुनता संदेश। इसे अपने पुराने वस्त्रों से इतना मोह है कि यह पुराने वस्त्रों पर ही नए वस्त्र धारण करने की इच्छा रखता है। बंदा यदि बसंत के संदेश को सुन पाता तो बंदगी में लग जाता। यदि बंदा इस संदेश को सुन लेता तो अंत हो जाता उसके पुरातन संस्कारों का। बातें तो वही होती हैं, अभिव्यक्ति कुछ अलग होती है। वही बात है यहां पर। बसंत ऋतु चल रही है, इसीलिए जाते जाते यह पैराग्राफ लिया गया कि हमें कुछ संदेश दे रही है बसंत ऋतु। ये वायु कुछ ऐसी है, मादक है। यह संदेश दे रही है कि भाई तुम्हारे पुराने भाव विचार संस्कार सब जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, इनको उतार के फेंको। तो ये ऋतु तो समान रूप से देती है दोनों को संदेश, किंतु इस ऋतु को यदि हम सिर्फ स्थूल तक सीमित रखेंगे तो हम इसका भाव नहीं समझ पाएंगे। प्रकृति के साथ जुड़ेंगे तो प्रकृति हम तक वो संदेश पहुंचा देगी
जो संदेश प्रकृति जड़ तक पहुंचाती है। तो जड़ तो अपना पुराना वेश त्याग करके नया श्रृंगार कर लेता है नए नए पत्तों के द्वारा, किंतु हम चेतन होते हुए भी समझ नहीं पाते हैं उस संदेश को। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के साथ जुड़ नहीं पाते हैं, प्रकृति के संदेश को समझ नहीं पाते हैं। और उसका कारण क्या है? कारण है मोह। हमें इतना मोह है अपने संस्कारों से। प्रकृति ने तो अपने पुराने पत्ते झाड़ दिए, उस जड़ ने तो झाड़ दिए, किंतु हम उन संस्कारों को ही ढो रहे हैं। कोई यदि हमें देता भी है नया वस्त्र धारण करने के लिए, तो हम उनको हटाएंगे नहीं, उसी पे पहनेंगे। क्या ऐसा संभव होता है? तो इस बसंत के संदेश को सुनना है बंदे को, और उस संदेश को सुन करके बंदगी में लग जाए यदि, तो फिर अंत हो जाए उसके पुरातन संस्कारों का। तब वो अनुभव कर पाए कि क्या ये मादक वायु, क्या ये बयार जो संत बहा रहा है, बसंत की बयार। भजन की पंक्ति याद आ गई कि संत बहाए बसंत बयार, थिरकत नख शिख डाली डाली, रोमकूप गूंजे ओंकार। और इसी में है पैराग्राफ में, अंतरा में, पूर्व पुरातन प्रारब्धों के जर्जर पत्ते चरमर झड़ते। पूर्व पुरातन प्रारब्धों के, ये जो पुराने प्रारब्ध हैं, हमारे संस्कार हैं, देखता है भक्त जर्जर हो गए, ये झड़ रहे हैं, ये पत्तों के समान, सूखे पत्तों के समान। कृपा है तेरी अपरंपार, कितनी बड़ी कृपा है तेरी कि ये बसंत ऋतु जो संत बहा रहा है बयार, और पुराने संस्कारों को हटा रहा है, अंत हो जाता है उन संस्कारों का। बस यही पूरा करते शकुंतला झुंझुनवाला। हाँ बोलिए शकुंतला। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। हरिओम। हरिओम। ये भैया इसमें लिखा है कि यदि बंदा इस संदेश को सुन लेता तो अंत हो जाता उसके पुरातन संस्कारों का। यदि बंदा इस संदेश को, तो समझ में नहीं आया ये चीज। बसंत के संदेश को, बसंत हाँ, क्या बसंत क्या संदेश दे रहा है? बसंत ऋतु कि भाई पुराने वस्त्रों को त्याग दो, यानी अपने जो भी पुरानी मान्यताएं, जो भी रूढ़िवादिताएं, जो भी हम संस्कारों को ढो रहे हैं, अपने विचारों को, अपने प्रारब्ध से त्रसित हैं, परेशान हैं, उन सबको छोड़ना है। तो बंदे को ये संदेश सुन लेना है, और सुनना ही नहीं है, उसको फॉलो करना है, उसको धारण करना है, तभी तो। लेकिन वो धारण तो करता है, पुराने छोड़ता नहीं है, उसके ऊपर ही धारण करना चाहता है, तो वो तो संभव होता नहीं। इसलिए जब तक पुराने संस्कार हटेंगे नहीं, तब तक नए भाव विचार, नए वस्त्र धारण कर नहीं पाएगा। यही कह रहे हैं, संदेश को सुन लेता तो अंत हो जाता, समझ में आ जाता। ठीक है। हाँ, ये तो अच्छा लगा भैया। कैसे पुराने वस्त्र कैसे उतरेंगे हमारे? अरे वो उतारेगा ना, संत बहाए बसंत बयार। वो सारा कुछ तो वही करता है। करता तो वही है भैया, बस हमको तो तैयार होना है, अपने आप को तैयार। क्या भैया जी, पहले देखना नहीं आता था, देखने आने लगा तो दुख होता है कि क्यों नहीं उतर रहे हमारे ये।
पुराने संस्कार क्यों नहीं जा रहे, नए आप- क्यों नहीं पकड़ पा रहे? आप- 2 दिन से बीवी का सुन अर्पित कर हाँ, बोलिए भैया। छोड़ दो उसको, छोड़ दो उस पे छोड़ दो, कर देगा वो। कर दे, ठीक है। बिल्कुल आज आपकी वाणी निकली है भैया। छोड़ते नहीं ना, वही तो पकड़ के रखते हैं ना अपने बातों को, संस्कारों को, मान्यताओं को। ये होगा, वो बुरा मान जाएगा, वो देवी देवता नाराज हो जाएंगे, ये तो बातें बोलता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये फैक्ट है। देखते हैं जो चारों तरफ वही बोलेंगे, है ना? नहीं भैया, बताओगे नहीं तो पता भी कैसे चलेगा हम लोगों नहीं, को? बता रहा हूं मैं ना, कितनी बार तो बोला गया है, हाँ। कोई आज पहली बार थोड़े बोल रहा हूं। हाँ, ये उसको छोड़ नहीं पाते हम, यही कारण है। हाँ, ठीक है। ठीक है भैया, हरिओम। हरिओम हरिओम। बिना तो दिल। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार। ये प्रणाम। ये नंदन कानन लेख में पहले पैराग्राफ में बात आई कि मेरे पास सामने किताब नहीं है कि प्रत्येक पुष्प एक नवीन रूप धारण करके, इस तरह का, वो बात पूरी समझ में नहीं आई थी। ये जो पहले पैरा में आनंदित हो जाता है ना, एक बीवी जी उसको देख पा रही हैं, सूक्ष्म की अनुभूति है ये, कि वो उस भाव की दृष्टि से देख रही हैं जहां पर यह जो नंदन कानन है, बाद में बताया ना वो नंदन कानन कौन सा है, वो नंदन कानन है वो हृदय। उस हृदय में वो रास रचाने आया है वो नंद, और कहां कहां घूम के आया है 14 लोकों से, अब आया है उस हृदय में, और उस हृदय में उसके आते ही इस उपवन का प्रत्येक पुष्प जो है एक नवीन रूप धारण कर लेता है, जिसको कहते हैं कि संत का आगमन मात्र ही पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। और आगमन तो बाद में होता है, पहले तो जो निरर्थक चीजें होती है उनका गमन होता है, वो हटती हैं वहां से, तब वो नवीन रूप अपने आप ही धारण हो जाता है, जो कि बाद में कहा कि जो पुराने संस्कार है वो हट जाते हैं और जो नए नए भाव विचार वो आते हैं। वैसे ही हृदय के इस उपवन में, नंदन कानन में, एक एक छोटे छोटे भाव विचार वो नए पुष्प बनके एक नए रूप में प्रस्फुटित हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, खिल रहे हैं। ये अनुभव में आ रहा है उनको। नंदन कानन क्या है वो बाद में बताया उन्होंने, है ना। स्वयं ही रास रचाने लगा नंदन कानन में, इस हृदय में, बंदे के हृदय को नंदन कानन बना दिया। ये अगले पैराग्राफ में है ना जी। आया समझ में भैया। ठीक है, हाँ, पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम भैया।